बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। हमारी कहानी है, तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको। किया हुआ है। तो हमने क्या हुआ, पांच आनंद संयम के साथ, वैराग्य और संयम यही विषय है हमारा। तो उसमें जो हमने जाना था कि रासिक, तामसिक, सात्विक
तात्विक और आध्यात्मिक। तो तात्विक जो है ना, तात्विक तक पहुंच जाते हैं जब है, तो ये क्या है कि बाह्य प्रवृत्ति सात्विक आनंद तो देगी, तात्विक से उसमें क्या होगा, पर चित्त की प्रसन्नता तो तात्विक आनंद से ही संभव है। ये जो बाह्य प्रवृत्तियां हैं जो ना पहले, जैसे कि सात्विक, जब आ गए हम संयम के अंदर जो है सात्विक आनंद आना शुरू हो गया, तो मतलब यह है कि वहां से हम निकल आए, राजसिक और तामसिक से निकल आए तो सात्विक आनंद आना शुरू हो गया। तो जीव कई बार वहीं रुक जाता है, उसको सात्विक आनंद आने से तत्व के ऊपर ज्यादा जोर नहीं देता, ज्ञान का ज्यादा महत्व नहीं समझता, वहीं उसको सात्विक आनंद आने लग जाता है। उसको लगता है कि मेरे राग द्वेष कम हो गए, मेरा ये सारा ठीक हो गया, तो तत्व के ऊपर ज्यादा नहीं पकड़ मारता। तत्व के पकड़ बहुत जरूरी है आगे बढ़ने की। तो जब तात्विक आनंद आने लग जाता है ज्ञान के साथ आनंद, अब तात्विक आनंद क्या है कि जो ज्ञान है और सुख है, सुख की जो ज्ञान की अनुभूति जो है वो सुख की अनुभूति से होती है। वेदन किसका होगा, सुख का, सुख का होगा। यही बात है इंद्रिय ज्ञान से भी है। इंद्रिय ज्ञान मतलब मूर्ति ज्ञान जब होता है तब भी हमें कोई चीज अच्छी लगती है बुरी लगती है, तब भी हमको सुख मिलता है। वो कौन सा होता है, वो मूर्तिक सुख होता है। मूर्तिक सुख होता है। तो प्रवचन सार के अंदर 53वीं गाथा के अंदर बड़ा क्लियरली करा है कि अगर मूर्तिक सुख आ रहा है ना, तो मूर्ति मतलब मूर्ति ज्ञान हो रहा है तो मूर्तिक सुख आएगा, और अगर अमूर्ति ज्ञान होगा तो अमूर्तिक सुख आएगा। इसका मतलब जब कोई ऐसा विशेष सुख प्राप्त हो, अमूर्तिक सुख प्राप्त हो, इसका मतलब है कि अमूर्तिक ज्ञान हुआ है। ज्ञान उसमें जब हो रहा है ना, तो अनुभव में क्या आएगा। अब ज्ञान क्यों है कि क्या है, वही ज्ञान जो है ज्ञानी ज्ञान को देख रहा है, ज्ञानी ज्ञान को कर रहा है। वो कोई गुण और गुणी अभेद हैं उस टाइम पर, जिसमें आत्म प्रदेशों को आत्म प्रदेशों से ही आत्म प्रदेशों को देखा जाए। तो वो उस समय जब वो उसकी जो है उसी दृष्टि से, क्योंकि जब निगाह जो जब उसकी दृष्टि पड़ेगी तो वो इंद्रियों के इस माध्यम से नहीं पड़ेगी, ये पांचों इंद्रियां काम नहीं आएंगी। तो उस समय उन्हीं से, उस आत्मा से ही आत्मा को देखेगा। जब आत्मा से आत्मा को देखेगा कि उसको उस समय अनुभव क्या आएगा, उस समय जो अनुभव आएगा वो, उसको कौन सा सुख आएगा, वो अमूर्तिक सुख, अलौकिक सुख, अनूठा सुख, अद्भुत सुख। ऐसा सुख ऐसा तो कभी पहले हुआ ही नहीं, ऐसा इतना विशिष्ट सुख। तो क्या है कि उन दोनों का कॉम्बिनेशन है, अविनाभावी संबंध है दोनों का। क्या है कि अगर अमूर्तिक ज्ञान हो रहा है तो अमूर्तिक सुख आएगा, और अमूर्तिक सुख से ही हमको पता चलेगा कि ये ऐसा है। ये उसमें क्या है, जो वो स्थिति आती है, वो स्थिति उस समय पहुंचती है जिसमें अभी आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, जिसको हम कहते हैं कि संकित आग। वो उस समय क्या है कि दर्शन मोहनीय के उपशम से शिवोपशम से, उस समय या शय से भी हो सकता है, किसी को शायद सीधा ही हो जाए, तो वो जो है उसके कैसा होगा कि उस समय उसको शायद के हिसाब से उसको समझ में आएगा कि शिवोपशम ज्ञान है, शायक है, मतलब उसको, लेकिन उसको जो है कुछ पता नहीं चलेगा, सुख आया पहले, लेकिन दर्शनावरणीय कर्म के कारण उसको उसको देख उस वो देख लेगा, अवलोकन हो जाएगा, काम बनेगा दर्शन मोहनीय के से, और उसका अवलोकन होगा दर्शनावरणीय कर्म के, देखना जो है जो ज्ञानावरणीय के साथ दर्शनावरणीय, उस समय जो ज्ञान हो रहा है उस चीज का दर्शनावरणीय से उसका अवलोकन हो जाएगा आत्म प्रदेशों का। इसको हम कहते हैं कि आत्मा के साथ साक्षात्कार हो, इसने उसको देख लिया शरीर की आत्मा प्रदेश। ये इसका मतलब ये दर्शनावरणीय की दोनों स्थितियां हैं, अलग अलग, अलग अलग हैं। किसी बहुत कम गैप से भी हो सकती हैं, थोड़े समय के बाद भी हो सकती हैं, लेकिन आत्मा का अमूर्ति ज्ञान का हो जाना, यानी कि उस पल में मेरी दृष्टि बाहर से हट गई और मैं अंदर चला गया, और जो मेरी शुद्ध बुद्ध आत्मा है जो बिल्कुल, तो मेरी दृष्टि वहां जाते ही वो जो है, वो पर्याय जो है ना, वो उस समय के एक समय की पर्याय अशुद्ध नहीं हुई, नहीं तो अशुद्ध होती जा रही है, अब तक अशुद्ध हो रही, कोई दृष्टि बाहर चली जाती है, बाहर के ऊपर पर निमित्त पे चली गई, वहां जहां भी गई वहीं पे ही अटक गई। जिसमें मेरा निमित्त स्वयं का स्वयं निमित्त बन जाएगा, मेरी दृष्टि वहां जाएगी, वहीं अटक जाएगी, कार्य वही हो।
बस यही एक कार्य है, वो एक समय की ज्ञान की पर्याय, उसने सारा खेल कर देना। और उसके बाद ये नहीं है कि एक ही समय है, दूसरी दृष्टि आई, अब उसके साथ जैसा जैसे खिंचाव हो जाता है, तब उसको उस समय पर महसूस होता है। अनुभव एक अलग तरह का आएगा, बॉडी शरीर के अंदर एक अलग तरह का स्पंदन, एक अलग तरह की अनुभूति होती रहेगी। और एक बार उसको टच करेगा तो बहुत देर तक उसके शरीर के अंदर एक अलग तरह की वाइब्रेशन रहेगी। तो उससे क्लियर हो जाता है कि ये मतलब कुछ ऐसा जो है हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा हुआ है। तो ये जो इस आनंद को पाने के लिए ये जो आध्यात्मिक आनंद है ना, ये यहां से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा सात्विक आनंद से। कि कैसा कि मतलब सात्विक हो गया, तात्विक हो गया, और तात्विक के बाद में, तात्विक में तत्व का क्या, ज्ञान से ही होगा, पकड़ ज्ञान से ही होगी। क्यों? ऐसा है कि अगर किसी जर्मन से हमने बात करनी हो और हमको जर्मन भाषा आती हो, तो बहुत जल्दी उसके साथ संपर्क हो सकता है, बात कर सकते हैं। नहीं तो टूटी फूटी इंग्लिश, थोड़ी सी उसको आती है, थोड़ी सी आपको आती है, उसको कर कर आके उसको समझाने की इशारों से करोगे, वो मजा नहीं आएगा। अब क्या है कि जो आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है, ज्ञान ही आत्मा है। अगर मैं उसकी भाषा में बात करता हूं, उसकी भाषा में बात करता हूं, तो वो ज्ञान जो है, वो ज्ञान जो है ना, उस ज्ञान से उसको एकदम अनुभूति होगी, क्योंकि मैं उसी की भाषा बोल रहा हूँ, घनिष्ठता आती है। हाँ, वो कहते हैं ना, मलेच्छ की भाषा में, मलेच्छ को समझाना हो तो मलेच्छ की भाषा में ही बात करो। अगर उसमें संस्कृत में बात करोगे तो वो समझेगा कि मुझे हाँ गाली दे रहा है। तो उसकी भाषा में बात करनी है, तो फिर वो ज्ञान से ही बात होगी। ज्ञान उसका गुण है आत्मा का। तो इसका मतलब हमारी पकड़ उसके साथ, एक कॉमन चीज दोनों में क्या है कि मैं अपना ज्ञान बढ़ा लूं, तो उसके साथ मेरा संपर्क वैसे ही हो, क्योंकि वो तो ज्ञान है ही। तो ज्ञान से क्या है कि वो जितना ज्ञान बढ़ता जाता है ना, जब तक हमारा ज्ञान शायद ज्ञान है, यानी कि मति, ये मति श्रुत अवधि, ये सारा क्या है, शायद ज्ञान है। और इस ज्ञान को हम विकल ज्ञान भी कहते हैं। और वो जो सकल ज्ञान है वो केवल ज्ञान है, सकल ज्ञान। तीर्थंकर के बारे में आता है, तीर्थंकर उनकी भाषा सब समझ लेते हैं, हाँ भी समझ लेते हैं अपने। हाँ 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 उनका तो खैर वो अतिशय है। हाँ। तो वो कनेक्शन कैसे हो जाता है तिर्यंत में और तीर्थंकर की भाषा में? जानवर समझ जाते हैं। वो तो उनको तो उतना मतलब विकास नहीं है ना हाँ, आत्मा का। लेकिन देखिए, जो ये मनस्क जीव होता है ना, संगी है, जैसे जैसे उसका वर्णन आता है कि महावीर शेर के भव में वो जंगाचारण उतर कर आए, और उन्होंने उसको कहा कि तू ये क्या काम कर रहा है, मांस खा रहा है, तू तो भाभी, तू तो तीर्थंकर है। हम्म। तो ये वर्णन आता है, तो उसका मतलब यह है कि उसको बात हुई ना, समझ में आ गया। ये जो राग, ये मालकोश, ये जो उनका वाणी खिलती है, वो मालकोश राग में खिलती है। और मालकोश राग ऐसा है कि उन रागों में से कि जो एक उसको एक जीव ग्रहण कर लेता है, मतलब ये पशु भी ग्रहण कर लेता है। अदरवाइज पशुओं को अगर नहीं हो पता हो तो वहां जाके क्यों बैठी? अच्छा, उन पे प्रभाव हो रहा है कि बकरी भी यूं ही बैठी है, शेर भी बैठा है, आपस में द्वेष भाव नहीं आ रहा, वातावरण इतना शुद्ध हो गया। मतलब ज्ञान में इतनी ताकत है। ज्ञान में है ही है सारा ही, ज्ञान की ताकत है। ज्ञान की ताकत है तो जो चीज, वो ज्ञान की ताकत ही है कि जो द्रव्य से, काल से, क्षेत्र से जो प्रच्छन्न है, प्रच्छन्न का मतलब ओझल है उस ज्ञान में, जो अभी होनी हुई ही नहीं है, मतलब हमारे हिसाब से नहीं हुई है, वो भी हमें दिखाई देती। जो पीछे बीत गई है भूत में, वो भी दिखाई दे रहा है। तो वो किसकी क्षमता है? ज्ञान की है ना। हमारा ज्ञान जो है, जो समक्ष सामने दिखाई दे रहा है वही दिखाई दे रहा है, पीठ पीछे क्या हो रहा है वो भी नहीं दिखाई दे रहा। तो उनको तो इस लोक के बाहर का भी दिखाई दे रहा। तो ये क्षमता किसकी है? ज्ञान की। इसका मतलब ज्ञान को ही हमने पकड़ना। ज्ञान से सारी चीज, क्या ज्ञान ही है जो मेरी, अगर अंदर की बात देखेंगे ना, जितना हम ज्ञान को पकड़ते जाएंगे, अब जितना स्थूल ज्ञान पकड़ रहे हैं वो स्थूलता तक रहेगा। सूक्ष्मता तक आने के लिए, उस मूर्तिक ज्ञान से निकलकर अमूर्तिक ज्ञान आने के लिए सूक्ष्मता चाहिए। वो कितना सूक्ष्म हो रहा है, उस ज्ञान के अनुसार जो है, उसकी सूक्ष्मता से उसको अमूर्तिक ज्ञान नजर आएगा। अमूर्तिक ज्ञान से फिर जो काल से प्रच्छन्न है,
काल से मतलब ओझल है वो भी दिखाई दे रहा है, तीनों काल नजर आ रहे हैं। जो क्षेत्र से प्रच्छन्न है वो भी दिखाई दे रहा है। ये शब्द प्रच्छन्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये उसका शास्त्रों का ही शब्द है। प्रच्छन्न का मतलब है कि ओझल है। विद्यमान। हाँ, हाँ, जो मतलब जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा पर है ओझल जो है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है, क्षेत्र से भी दिखाई दे रहा है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सारी सूक्ष्म दिखाई दे रहे हैं। तो हमें द्रव्य से पता चलता है कि हमारे सामने नहीं दिखाई दे रहा है, काल से वो प्रेजेंट नहीं है तब दिखाई दे रहा है, क्षेत्र में मेरी आंखों के सामने वो नहीं दिखाई दे रहा। तो फिर भाव से प्रच्छन्न क्या, भाव से प्रच्छन्न है कि जो परिवर्तन हो रहा है उसमें जो सूक्ष्म परिवर्तन है, हल्का सा भी परिवर्तन हो रहा है वो भी दिखाई दे रहा है। एक परमाणु यहां से यहां जा रहा है, सूक्ष्म जो है वो उसका कहते हैं भाव से प्रच्छन्न। तो उसकी एग्जाम्पल हमारे समझने की है कि एक पैदा हुआ है, अब बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ बच्चा, उसको उसके अंदर जो परिवर्तन आ रहा है ना, वो हमें कुछ घंटों के बाद दिखाई दिखाई देगा, फिर बाद में कुछ दिनों के बाद दिखाई देगा। लेकिन जिसका वो ज्ञान है, जिसका सूक्ष्म ज्ञान है, यानी कि जिसको केवल ज्ञान हो गया, उसको प्रति समय की पर्याय से उसका परिवर्तन नजर आए, इतना सूक्ष्म है कि उसमें अब ये कैसे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, हमें नहीं दिखाई दे रहा कैसे, उसको वो दिखाई दे। ये बताया कि कैसे समझना कि भाव से भी प्रच्छन्न है वो भी नजर आ रहा है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जो चीजें ओझल हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती, वो ज्ञान हमारा इतना सूक्ष्म हो गया कि स्थूलता से निकलकर सूक्ष्मता को आ गया और सूक्ष्मता को वो पकड़ने लगा, हमें समझ में आने लगी। अब जैसे होता है कि कोई ऐसा विषय होता है, उसको ऐसा पढ़ते हैं कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं समझ में आता। अब किसी नए नए व्यक्ति को समय सार की कोई गाथा दे के समझाने की कोशिश करो, उसे लगता है क्या ऊपर से गुजर रही है, कुछ अंदर जा ही नहीं रहा। फिर 2 बार 3 बार और 6 8 महीने और साल भर के बाद वही पढ़ता है जिस टाइम पर, तो उसको समझ में आने लग जाती है। क्योंकि अब इतने में ज्ञान का थोड़ा संक्षम हो गया, मतलब हमारी मैचिंग होती जा रही है ना। जितना जितना हम ज्ञान ले रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, हम सूक्ष्मता की ओर बढ़ रहे हैं। और सूक्ष्मता की ओर बढ़ने से क्या कि मैं उतना सूक्ष्मता को पकड़ पाता, कितनी बारीकी से देख लेता, कितनी बारीकी से देख लेता। मेरी पहले तो एकाग्रता होती है, ज्ञान के कारण होती है, मैं उतना ही आगे बढ़ता जा रहा हूँ सारा। जितना ज्ञान स्थूल है, बहुत मोटा मोटा ज्ञान है, वही है। और बिना पढ़े भी लोग कई ज्ञान की बातें कर लेते हैं, वो सारा स्थूल ज्ञान होता है। चौथा ज्ञान। हाँ, नहीं थोथा नहीं कहेंगे, थोथा ज्ञान तो अलग है कि जैसे आरोपित। थोथा ज्ञान, थोथा ज्ञान, पोथा ज्ञान, तोता ज्ञान, वो अलग है, वो अलग है, वो अलग बात है। हाँ, पर हमें चीजें कई समझ आ रही हैं। अब हम मान लिया आज है, आज हम ये कहें कि केवल ज्ञानी, लेकिन चीजें समझ में आ रही हैं ना। और आज से 5 7 साल पहले, 10 साल पहले कुछ समझ नहीं आता था। और मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने कहा कि धर्मास्तिक आए हैं यहाँ, धर्मास्तिक। मैंने कहा महाराज क्या बात कर रहे हो, यहाँ कुछ भी नहीं है। किसको कह रहे हो धर्मास्तिक आया, कुछ हो तो दिखाई दे। ये शुरू की बात कर रहा हूं मैं, जो 25 बोल कर रहे थे कि भाई कहाँ है, भाई पुद्गल है वो समझ आ गई आपकी बात, जीव की बात ये भी समझ में आ रही है, काल भी समझ में आ रहा है कि समय परिवर्तन हो रहा है, आकाश भी समझ में आ गया कि पोलार है, जगह है, स्थान दे रहा है, ये भी नजर आ रहा है खाली है। पर ये धर्मास्ती है, धर्मास्ती का क्या चक्कर क्या है? हाँ, हाँ, वो उसमें ये कहाँ है, ये क्या ये क्या है? तो ये चीज समझ नहीं आती। नहीं, वो फिर जो वो बताया कि एक मीडियम होता है, अब शब्दावली होती है ना, धीरे धीरे हुआ ये सारे इसी में ही है, धर्मास्ती का। चाहे वहां एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं, पानी, मछली तैरती है, जो पानी जिसका सहयोग कहता है वैसा धर्मास्ती का है, रेलवे ट्रैक है, गाड़ी उस पर चलती है, वो समझो कि ये धर्मास्ती का है। यानी एग्जाम्पल तो बहुत है, लेकिन उसको मेंटली परसीव कैसे करें, आत्मसात तो परसीव कैसे हम ग्रहण कर लें। अब तो ये चीजें जब समझ में आ गई, 2 4 बार पढ़ा देखा, इसको करा, भाई ये बात ठीक है कि ये है, एक मीडियम है। अब मुझे नहीं दिख रहा, पहली तो बात ये समझी कि मुझे नहीं दिख रहा, पर जिनकी सूक्ष्म दृष्टि थी उन्होंने देखा, तभी तो बताया, तभी तो केवलियों ने बताया कि ये दो हैं। हाँ, तो अगर उनके ज्ञान से उन्होंने जो देखा है, अगर मेरे इस अल्प ज्ञान से मुझे नजर आने लग जाए, तो फिर उस केवल ज्ञान का महत्व क्या रहा?
अगर मेरे ज्ञान से मुझे ही समझ में आने लगे, तो केवलियों की बातें या आगम की बातें, उसको समझने के लिए हमारा भी तो कोई लेवल होना चाहिए ना, हमारा भी लेवल। वो केवलियों की बात जो कही हुई है वो हमारी समझ में आ जाए, और जो जो हम अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे ज्ञान में, तत्व पकड़ लिया हमने, तत्व पकड़ गया, उसके बाद फिर आध्यात्मिक उस तत्व की कई तरीके से उसके उसको हम पकड़ने की कोशिश करते हैं तत्व। अगर तत्व ना होता हो, तो ये भजन आपने जो गाया है ना अभी, अगर तत्व ना होता तो वो लगेगा क्या है, बस ठीक है। पर अगर तत्व आ रहा है ना, तत्व आपको पता है कि तत्व है क्या है, और ये जो बात क्या कह रही है, कितनी गहराई की बात हो रही है, तो उसी से आनंद आने लग गया, उसी से आनंद आने, उसकी एक एक लाइन से आनंद आने लगा। अगर वो तत्व जब वैसा नहीं है, आज से 10 साल पहले हो सकता है कि वही भजन जो है एक भजन की तरह होगा, उसको ज्यादा मजा नहीं आएगा। और अब जो है कि तत्व को पकड़ने लगे हम, तो अच्छी तरह समझ में आता है। तो तत्व की पकड़ जो होना है ना, ये बहुत जरूरी है। हम ये शरीर और आत्मा पुद्गल का ये सारा जो हम पढ़ते हैं, जो सारा है, वो हमारा बेस बना रही। शुरुआत 25 बोल से होती है, लेकिन धीरे धीरे करते करते अभ्यास से वो ज्ञान हमें ना, उसको पढ़ते पढ़ते आपको आनंद आने लग जाएगा, क्योंकि उसका सार ले रहे हैं। ये जब तक उस ज्ञान का हमारे अंदर फ्लो नहीं बनता ना, टूटता कहाँ है कि जब थोड़ा पढ़ा, उस समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों लिखा है, फिर पीछे गए आगे गए, वो इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। अब आप पढ़ रहे हो, वो समझ में आता जा रहा, पढ़ रहे हो समझ में आता जा रहा, सहजता से समझ में आ रहा, तो आनंद आएगा। अरे बात क्लियर। तो हमें तो उस लेवल पे जाना है ना। तो जब तत्व का ज्ञान हो गया, पहले वो मोटी मोटी चीजों से निकल के गए हम, राजसिक तामसिक सात्विक, जो शुरू शुरू के संयम के पहले पहले होती है, ये ऐसा। अब उसके बाद में जब तत्व समझना शुरू हो गया तत्व के अंदर, और उसके बाद में आध्यात्मिक, इसलिए हम कहते हैं ना कि उन जो क्रियाकलापों में साधु उसमें ना ही लगा रहे, मतलब एक सिस्टम हो कि दिन के अंदर 2 घंटे स्वाध्याय करना। तो स्वाध्याय करते करते वो समय भी लेता है, ये एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता, एक ही दिन में नहीं समझा जा सकता, कई बार उसको करते करते उसको, वो फिर जितना पैना हो जाएगा ना, जितना दृष्टि जितना है ना, जैसे उसमें हमारे में क्षमता है। कहते हैं ना, जिस लोहे में कार्बन होता है, अगर उतना घिसेंगे ना, वो उतनी उसकी शार्पनेस आ जाएगी। हर लोहे से कैंची या चाकू नहीं बनता, उसी से बनता है जिसके अंदर कार्बन होता है। तो इसका मतलब हमारे अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए, नहीं तो वो क्रियाकलापों में ही रह जाएगा। ये कह देगा कि भाई संयम नियम पूरे पाले हैं, सारा कुछ किया है, मेरा यही कार्य पूरा हो। तो जो असली आनंद है वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। मतलब ये ऊपर ऊपर का कार्य हो जाएगा, संयम भी पूरा पल जाएगा, पूरा भावना से पूरी आराम से हो जाएगा, जो नियम है सिद्धांत है उसको पूरी पालना हो रही है। पर उसमें क्या है, सिर्फ पालना हो रही है, उसकी आराधना नहीं हो रही। आराधना होनी चाहिए। मतलब उसको जब तक ये आनंद नहीं आएगा ना, संयम का आनंद नहीं आएगा, वो बड़ा रूखा रूखा सा संयम रहेगा, ढोने वाली बात हो जाएगी। ये थोड़े स्ट्रॉन्ग शब्द हैं, मतलब इतने वर्षों में भी संयम ढोया है। क्रिया से है ना, क्रिया से पाल रहे हैं। हाँ, क्रिया पूरी एक से एक बढ़िया क्रिया। हाँ अंदर से। तो दृष्टि हमारी वहीं पर ही चली गई ना। मतलब है कि चारित्र पे चले गए हम, उसको ढूंढे चरित्र में भी किसको, तप को ले लिया, चरित्र को ले लिया, पर वो जो पहली 2 स्टेजेस हैं ज्ञान और दर्शन की, वो चीज समझने की, क्योंकि वो है तो सारा ज्ञान ही है। सारी चीज अगर देखोगे ना, तीनों का तभी युगपत बताया गया, एक्चुअल में तो वो ज्ञान ही है। जिसको हम दर्शन कह रहे हैं वो भी तो ज्ञान ही है, जो चरित्र है वो भी तो ज्ञान है। जो ज्ञान लंबे समय तक चलता है, जो एक मोमेंट का नहीं है, लंबे समय का, वो चरित्र है। तो है तो वो भी ज्ञान ही, है तो वो भी ज्ञान ही। तो सारा खेल तो ज्ञान का। उसी ज्ञान को हम दर्शन कह देते हैं, उसी ज्ञान को हम चारित्र कह देते हैं। जिस ज्ञान में रमनता हो जाए वो चरित्र बन जाती है। तो इसका मतलब तात्विक आनंद से आगे जाने पर आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। ये आनंद परमात्म तत्व के सानिध्य का आनंद है। प्रत्येक क्षण ऐसा आभास रहे कि मेरी परमात्म दशा
अवश्य किसी समय प्रकट हो सकती है। मतलब ये बात जब तक जिस जो ये बात का प्रतिक्षण ऐसा आभास रहे कि मुझे पता नहीं कब कभी भी हो सकता है समय दर्शन, इसलिए मैं हमेशा अलर्ट। जो फौजी होता है ना, उसको एक तो पता होता है कि ये अटैक इतने बजे होना है, तो वो कहता है जी आराम कर लो, रेस्ट करो। अगर उसको पता हो कभी भी शत्रु अटैक कर सकता है, तो हमेशा वो बंदूक पे हाथ रख कर ना वहीं बैठा रहे, वहीं बैठा रहता है कि किसी समय भी ये कार्य हो सकता है, ये आक्रमण हो सकता है। तो उसके उस समय अगर मैं उसके ऊपर बंदूक अपनी ढूंढने लगूंगा और इस पे रख के करूंगा, तो वो समय जो है वो खराब हो जाएगा। इस धर्म में ना इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो बहुत अच्छा, मतलब कहते हैं सीआईडी या जासूस या राह वाले होते हैं, उसकी एक एग्जांपल है कि वो जो खास तौर देखी गई है कि उनका एक हाथ जो दाहिना हाथ है ना, उसको वो हिलाते नहीं। जैसे चलते जा रहे हैं ना, तो आप देखोगे उनका बायां हाथ तो चल रहा है, राइट हैंड को वो अपनी पैंट की उसकी जेब है ना, उसके साथ सीधा रखा है। तीन तो देखो। हाँ, पुतिन की कभी देखना कभी हो, वैसे ही चलता है। वो मतलब यह है कि इसका मतलब एक्सपर्ट है कि उसमें उस रिवॉल्वर पे हाथ डालने तक, अगर हाथ यहाँ है और यहाँ आकर यूं निकाला, मूवमेंट गया। इतने में हो सकता है कि गोली उसको लग जाए और उसकी ना चले। वो इस हाथ को सीधा, कितनी अलर्टनेस कि उनका, उनकी चाल देख लो। ये हाथ जो है ना वो बिल्कुल पॉकेट के साथ तभी सीधा कहते हैं रहे, ना, पुतिन ऐसे ही चलता है। सीधा रहेगा, और ये हाथ चल रहा है, पूरा चल रहा है चलते हुए। मतलब कितनी कितने मोमेंट, कितने क्षण का हिसाब है कि कभी भी हमला हो सकता है, किसी समय भी। उनके जीवन में हर समय वो हाथ सीधा रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट हाथ रहेगा। जो राइट हैंड है वो सीधा, वो सीधा आ जाएगा, हैं? सीधा वहीं वहीं रहता है, सीधा वहीं रहता है, और ये हाथ चलता है। ये भाव अगर हमारा हो जाए कि मुझे, क्योंकि खेल सारा एक समय का है, किसी समय भी हो सकता है, इसलिए मैं हमेशा अलर्ट रहूं, हमेशा अलर्ट रहूं कि मुझे किसी भी समय हो सकता है। इतनी इतनी मतलब सूक्ष्मता से अगर ये इतने भाव से सोचेंगे, तो हमने वो समय की वो सूक्ष्मता हमारे दिमाग में कभी भी हो सकता है, किसी समय भी हो सकता है। तो ये समझ में आ गई तो फिर अलर्ट हो गया, पूर्णतः अलर्ट हो गया कि मुझे किसी समय भी हो सकता है। लोगों को प्लेटफॉर्म पर, बेंच पर बैठे बैठे हो गया, कहीं पर जाते हो गया। हम ये नहीं समझें कि मैं ध्यान साधना कर रहा हूं मुझे तभी होगा, चांसेस वहां ज्यादा है, मेरी एकाग्रता है, वो सारा सिस्टम है सपना। पर वो क्षणिक उपादान में कहाँ पड़ा है, आपको क्या पता स्टेशन पे होना है कहाँ होना है। संयम जो है, हाँ हमारे हर जगह रहेगा, हाँ हाँ। हर समय रहेगा। अब के उस नट को ये पता था कि रस्सी पे नाचते नाचते खेल हो जाएगा। क्या टाइमिंग क्या है, कैसे टाइमिंग है, कैसे है। अब उसमें आप ये देखिए कि जिस गे पे दृष्टि जानी है उसी पे ही जाती है, उससे पहले निगाह नहीं गई। वही निमित्त बनते हैं। वही निमित्त बनते हैं, यानी कि किस समय मैंने क्या देखना है ये भी व्यवस्था में पड़ा है। उसके बिना मुझे नजर नहीं आता। किताब है, कोई बुक के अंदर होता है कि ये पढ़ा था यहाँ पर, आगे पीछे पेश करते हैं, वो सेंटर वो मिलता ही नहीं है। और फिर कहीं थोड़ी देर बैठे किताब खोली और ये तो है ये पैरा, जबकि सारी किताब आपने दो चार बार परेशान होकर भी इधर उधर करी कि पढ़ा यही है इसी किताब में, तब भी नहीं निगाह में आता। सर तो इतने से बोर्ड में लिखा हुआ है, वर्ड वो ढूंढने में मिलता ही नहीं कभी। जिस जिस शब्द में जिसने आना है, इस बात को ये समझ आ जाना चाहिए कि ये भी व्यवस्था में पड़ा है कि किस समय किस गे को देखना है। हमारी लगा हम अपने काम में बिजी है, तो देखने वाला ये समझता है कि मैं इनके आगे से कुछ कर दूं, वहां से उठा के ले जाऊं कुछ, और उसी समय निगाह उस पर जाएगी। चाहे उससे 10 मिनट पहले नहीं गई, तो निगाह वहां चली गई ना, तो उसे आ गया। इसका मतलब उस समय वो देखना। जब इतनी सूक्ष्मता हमारी प्रयाओं के अंदर है कि मेरी दृष्टि इस समय किस पे जानी है, किस परद्रव्य पे जानी है, वहां तक तो हम हैं। तो प्रत्येक क्षण ऐसा आभास रहे कि मेरी परमात्म दशा अवश्य किसी समय प्रकट हो सकती है। ऐसी अनुभूति का एहसास ही आध्यात्मिक आनंद है। ये उसका आनंद होगा कि मुझे कभी भी हो सकता है। इस भाव में ही आनंद है, इस अनुभूति कि नहीं होगा, किसी भाव किसी समय हो सकता है। क्योंकि उसको पता है कि जो मेन पैरामीटर्स हैं वो मैंने कंट्रोल कर लिए, इतनी समझ होती है ये कि परीक्षा भी बड़ी मीठी है। हैं? हाँ, ये उसका ये यही है ऐसी। ये इस लाइन का मतलब यह है, ऐसी अनुभूति का एहसास ही आध्यात्मिक आनंद है।
वो आध्यात्मिक आनंद का मतलब थोड़ी कोई हंसाने चुटकुला सुनाने आएगा उस आनंद के लिए। आपको फील हो रहा है कि मुझे कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। ये कितना आनंद है कि मुझे कभी भी हो सकता है। और ये अगर मन में आ जाए, नहीं हमें तो होगा ही नहीं, नहीं, अगर ये भाव है कि कई बार ऐसी बात करते हैं, वो तो और है, ऐसा हो जाता है, हमें कहाँ से हो सकता है। मैंने कहा ये आप क्यों ऐसा सोचते कि आपको नहीं हो सकता? आपका क्षणिक उपादान कहाँ पड़ा है? कैसे स्थिति बदलती है। जब खूनी को ही नहीं पता कि मेरी दीक्षा होने वाली है, मैं एक प्रवचन सुनूंगा, मैं दीक्षा होगा 6 महीने में मैं मुक्त हो जाऊंगा, उसको नहीं पता, तो आपके उपादान में क्या पड़ा आपको क्या पता। तो इसके ऊपर अपने उपादान पे तो विश्वास रखना चाहिए ना, कि जो है सो है, पर मैं तो तैयार हूं, मैं तो तैयार हूं। अब क्षण क्षण के अंदर वो सारा जो सिस्टम बदलता है, कुछ नहीं पता होता कि कैसे परिस्थितियां बदलती। ऐसी अलौकिक अनुभूति इस भव में पाऊंगा ही। ऐसा लक्ष्य सतत जब दृष्टि के समक्ष होगा, तो लक्ष्य से चूक असंभव हो जाएगी। ऐसी अलौकिक अनुभूति कि इस भव में पाऊंगा ही, ये तो अपने को करना ही है, ये तो होगा ही होगा। ऐसा लक्ष्य सतत जब दृष्टि के समक्ष होगा, तो लक्ष्य से चूक असंभव हो जाएगी। कैसा ही प्रलोभन समक्ष होने पर भी लक्ष्य से पतित नहीं हो सकते। ये अंदर भाव, ये इतना आसान नहीं है, ये भाव ऐसे बन जाए हमारे कि नहीं होगा ही हो किसी समय तो। और ये जो प्रयास है ना, ये मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ऐसे लोग हैं जिनको इस भव में नहीं हुआ, जिस भव में गए वहां जाते ही हो गया। पर उसकी शुरुआत यहां से होती है। अब क्षणिक उपादान में कहां पड़ा है, किस काल में पड़ा है, वो तो अलग बात है कि कब उसकी काल अवधि परिपक्व हुई। काल अवधि परिपक्व होने का मतलब है कि जिस क्षणिक उपादान में, जिस पर्याय में, पूरी लेंथ में वो जो टेप चल रही है ना, उसमें कहां वो पर्टिकुलर चीज पड़ी है, वो आकर वहीं आएगी। और ये व्यवस्था हमारे पास है नहीं। तो मुझे तो हमेशा ही तैयार रहना पड़ेगा, पता नहीं किस समय की पर्याय ऐसा हो। हम उस पर्याय को ना अपने ढंग से चलाते हैं। हम इसको कल करेंगे, मतलब जैसे सारा कंट्रोल मेरे हाथ में, इसको मैं बाद में करूंगा, इसको सुबह नहीं शाम को करूंगा। जैसा भाव हो रहा है करते जाओ ऐसा। जो सिस्टम में आया हुआ है उसको ऑप्ट करते जाओ कि ये भी व्यवस्था में पड़ा है, अब इस समय ये होना है तो ऐसा है। पर इस व्यवस्था के अंदर मुझे क्या करना, इसमें जो परिस्थिति आ रही है उसमें बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए क्या है, मैं वो करूं। स्थितियां बिगड़ेंगी भी, उसमें भी परफेक्शन लेके करना है। इस बिगड़ी स्थिति को मैंने कैसे संभालना है। मामला उल्टा हो गया, कल का विषय, साथी साथी साधु साध्वी ने कुछ ऐसी बात कर दी, डिस्टर्ब कर दिया। अब वो डिस्टर्ब हो गया तो ज्यादा लंबा चला, खींचातानी हो गई, मुंह फूल गया। अब वहां उस समय वो एक समय की पर्याय या उसके जितने समय की थी उसको वही वही देयर एंड देन फिनिश कर दो। क्योंकि ये भी इसका टेम्परेरी फेज था। ये इसने जो बात की, ये बात हमेशा तो नहीं ऐसी करती, एक तो टेम्परेरी फेज है, तो पर्याय दृष्टि हटानी पड़ेगी ना। अगर इसका द्रव्य ठीक है, ये मेरी बहुत चिंता करता है, ये हमारी बहुत प्रेम है, अब अभी गलती कर रहा है ना, अभी कुछ ऐसा हमें जो नहीं पसंद कर रहा है, तो ये उसकी पर्याय है। लेकिन मैं उसको पकड़ के बैठ गया तो दिक्कत हो जाएगी। उसको सहज में ले लो ना। मतलब पर्यायों के ऊपर जो बाहर का परिवर्तन हो रहा है, जो सहसा होता है, अकस्मात होता है, सामने होता है, उससे हमने डिस्टर्ब नहीं होना, उससे डिस्टर्ब नहीं होना। क्योंकि वो पूर्वकृत कर्मों के अनुसार जो है ना, एक्चुअली वो स्वांग है ना, ये सारे जो बाहर परमाणु बैठे हैं ये डांस कर रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं। अब कोई कोई अदा हमें अच्छी लगती है, कोई अच्छी नहीं लगती है। उसको डांस को डांस ही समझो ना, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, ये तो डांस है। ठीक हो रहा है, अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, अपने को क्या लेना देना। मेरे अंदर मेरे आत्म प्रदेश ये सही है ना, ये डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे। बस अगर ये डिस्टर्ब नहीं हो रहे, तो मैं अपने के अंदर मेरा डांस ठीक चल रहा है, मेरा मेरा ठीक चल रहा है। मुझे बाहर का डांस जिसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, वो परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हो रहा है,
उस व्यक्ति का भी, वो भी शुद्ध आत्मा है, मैं भी शुद्ध आत्मा हूं, उसकी पर्याय इस समय की ऐसी है, उसका कर्म उदय में आ गया, या मेरा कर्म उदय में आया तो मैं उसको देखकर चिंतित हो रहा हूं, या वो मेरी पर्याय को देखकर वो चिंतित हो रहा है। ये दोनों के कर्म चल रहे हैं, दोनों का अपना 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 स्विंग है। क्या बोला? डांस भी कर रहे हैं, कर्म भी डांस कर रहे हैं बुद्धि। कर्म, जान भी कह रही है, कर्म भी डांस करते हैं फिर। वही तो ये कहते हैं। ये अप एंड डाउन क्या है? नाच क्या है, सारा नाटक यही तो है। ये अभी खुश हो जाएगी, अभी गुरु ने पीछे से थोड़ा सा धक्का दिया, नाटक है, सारा चल रहा है। हाँ, ये सारा नाटक है। क्या भी डांस था। हाँ, तो नाटक ही है और क्या। नाटक है, डांस है, स्वांग है। ये बाहर का स्वांग है ना, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। इसका, अच्छा, इसको कर कुछ नहीं सकते, और इससे इसका वेरिएशन जो हो रहा है, बदलाव आ रहा है, इससे आप डिस्टर्ब हो रहे हो, नहीं कर्म बंधन, प्रभावित होते हैं। उससे डिस्टर्ब हो कर्म गया। आप समझो ना, ये तो फजूल का है। अब आप ये नहीं समझ लेते, जो अब साथी आपको कि बार बार ऐसा करता है, छोड़ो जी, इसकी तो आदत ही है। ये भाई दृष्टि को सोचो, इसकी तो आदत ही है भटकाने की, मुझे नहीं भटकना। ये तो सारा ल्योरमेंट है, कोई चीज अच्छी लग रही है, कोई बुरी लग रही है, ये डांस ही तो हो रहा है। जब तक हम यही समझेंगे कि यही ठीक है, यही रंग अच्छा है, यही व्यक्ति अच्छा है, ये भी ठीक है, ये सिचुएशन भी ठीक है, डांट पड़ गई ये भी ठीक है, प्रशंसा कर दी किसी ने, ठीक है, उसमें फूले नहीं, निंदा कर दी तो ये सारा क्या, ये बाहर का डांस है ना। उसके शब्द भी पौद्गलिक हैं, जो आपको अच्छी आपकी प्रशंसा कर रहा है, उसके बस में नहीं है, और वो अपनी तरफ से बहुत आपका भला कर रहा है, पर वो आपको फंसा रहा है। अगर उस प्रशंसा से आप फूल गए तो आप फंस गए। वो हमें हितैषी लग रहा है, पर वो हमारा नुकसान कर रहा है, और नुकसान कर रहा है। और इसी तरह डांट का है, इसी तरह ही वही है। अगर प्रशंसा से फूलना नहीं है, तो निंदा से सुकड़ना भी नहीं है, तो सुकड़ना भी नहीं है। वो भी प्रोसेस में पड़ा है ना, वो आ रहा है, ठीक है। क्योंकि अब जो नवीन कर्म बंधेगा, वो अब की स्थिति से बंधेगा। अब मैं जो रिएक्शन कर रहा हूं, चाहे फूल रहा हूं उस प्रशंसा को सुनकर, या निंदा को सुनकर सुकड़ रहा हूं, वो जो मेरे अंदर वेरिएशन हो रहा है, आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन हो रहा है, वो मेरे कर्म बुला रहा है। मैं जरा सा, मेरे आत्म प्रदेशों में हल्का सा भी स्पंदन हुआ, भावतः, शरीर नहीं हिलाया, बोला नहीं, मन में आया गया, इन्होंने ऐसा, मतलब भाव आ गया, कर्म तो आ गया। वो इतना सूक्ष्म, वो आ जाएगा, भाव से आ जाएगा, और खेल तो भाव से ही हो जाएगा। और आपने क्रिया करने की सोची थी लेकिन की नहीं, लेकिन कर्म तो बन गए। तो कहते भावों को नियंत्रित करने के लिए बाहर से दृष्टि हर बार उसके साथ जुड़ना नहीं, तब तब ये आध्यात्मिक आनंद रहे। अनेक वर्षों के संयम पश्चात पूर्व काल का थोड़ा अवलोकन और आत्मनिरीक्षण करने पर जाने की क्या हमारा आनंद आत्म उत्तम गोचरी से प्राप्त रासिक आनंद तो नहीं है। आज तो मजा आ गया, आज तो वो, मतलब, फेवरेट डिश। हाँ, अच्छा। आत्मनिरीक्षण करने पर जाने की हमारा आनंद उत्तम गोचरी से प्राप्त रासिक आनंद तो नहीं है। गुरु भाई के असफल होने के कारण प्राप्त तामसिक आनंद तो नहीं है। उसको थोड़ी डांट पड़ गई, उसको क्या डांट भी नहीं करी, गुरु ने उनकी तरफ, या गुरु ने ऐसे देखा, आपको उसकी दृष्टि देखकर आपको आनंद आ गया। आज गुरु भाई के असफल होने के कारण प्राप्त तामसिक आनंद है, या निर्दोष चर्या संयम से प्राप्त अभिमान वाला सात्विक आनंद है। मैंने तो निर्दोष चर्या, आज तो बिल्कुल सही, आज बिल्कुल सही किया, मैंने ध्यान भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये निर्दोष चर्या संयम से प्राप्त अभिमान वाला सात्विक आनंद तो नहीं, सब कुछ ठीक करा। ये आनंद वास्तविक नहीं है, राग द्वेष युक्त स्वरूप संक्लेश मात्र है। ये इसमें राग द्वेष ही है। मैंने तो आज ठीक कर दिया, बढ़िया कर दिया, मेरा तो ध्यान भी बड़ा अच्छा लगा, ये भी अच्छा लगा, वो भी राग है, ध्यान अच्छा लगा। मात्र अच्छा दिखने के लिए देखा देखी प्रसिद्धि की भूख से की गई साधना हमें तीन प्रकार के आनंद में ही अटका देगी। ये तीन प्रकार के आनंद जो है ना, मात्र अच्छा दिखने के लिए, देखा देखी, प्रसिद्धि की भूख से
की गई साधना हमें 3 प्रकार के आनंद में ही अटका देगी। ये पहले जो है रासिक, तामसिक और सात्विक, इसमें अटका दे। इस तरह रासिक, तामसिक और सात्विक आनंद हमें सतत वास्तविक साधना से दूर ले जाने वाले हैं, हमें केंद्र से भटकाने वाले हैं। हमने तो वहां आध्यात्मिक तक पहुंचना है। जब प्रथम 3 आनंद से ऊपर उठकर तात्विक आनंद एवं आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करना हो तो अंतःकरण में दृढ़ संकल्प करना आवश्यक है। जो व्यक्ति वस्तु एवं परिस्थिति लक्ष्य से भटकाने वाली है, मतलब वो क्या है, जो व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति, तीनों चीजें हैं जो वेरिएशन लक्ष्य से भटकाने वाली है, वह मुझे नहीं चाहिए। तो ये अंदर संकल्प हो गया। कैसा हुआ? कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, वस्तु मुझे मिली या नहीं मिली, परिस्थितियां बदलती जाएंगी। ये व्यक्ति, वस्तु, परिस्थितियां, यही तो सारा है, निमित्त। ये सारे निमित्त हैं। यही सारा जो है ना दृश्यमान चक्कर क्या है कि हम आत्मा को लें तो मैं अदृश्य हूं, और मुझे मुझे फंसाने वाली क्या है, ये दृश्यमान। ये दृश्यमान कौन है? ये पौद्गलिक है सारा वर्ड, जितना रंगीन दिखाई दे रहा है। यानी कि जो मैं देख रहा हूं वो मेरा नहीं है, जो भी मुझे दिख रहा है वो मेरा नहीं, वो सारा पौद्गलिक है, वो मेरा नहीं है। और मैं जो जो मेरा नहीं है, मैं उसके ऊपर क्या कमेंट्स कर रहा हूं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति बुरा है, ये परिस्थिति अच्छी है, ये बहुत अच्छा करा तूने, ऐसा करा। ये क्या है? ये बाहर का जो है पौद्गलिक रचना है। पौद्गलिक रचना से कमेंट देने पर, रिएक्शन करने से पुद्गल आएंगे, तो कर्म भी पुद्गल है, तो पौद्गलिक खेल हो जाएगा। और मैं अगर आत्मा में, अमूर्त में, उसके अंदर हूं, तो ये पुद्गल का खेल नहीं होगा। अब ये सारा बाहर जो क्या है, ये सारा दृश्यमान। अब जितनी वस्तुएं सारी पौद्गलिक है ना। पौद्गलिक क्या है? ये भी, ये क्या है, ये कलेवर है। कलेवर कैसे? कि जीव जहां जहां गया, जीव जहां जहां गया वहां शरीर बनाया, वहां से या तो शरीर से उसको हटा दिया गया, उसको मार दिया गया, या उसकी आयु पूर्ण हुई, वो चला गया। और वो पुद्गलों का जो शरीर इकट्ठा करके उसने उसमें बनाया था उस भव में, वो तो वहीं पड़ा है ना। अब पेड़ के अंदर से वो निकल गई आत्मा, वो खत्म हो गया, तो काट दिया, तो घर में लकड़ी का फर्नीचर आ गया। वो उस जीव, उस पेड़ के कलेवर हैं, उसका शरीर था ना, ये शरीर था। ये कपास का पौधा, उसका क्या है, उसमें उसमें जीव था, वो चला गया अपना टाइम गुजार के, उसने जो वहां पौद्गलिक रचना करी, वो भी कर तो जीव ही रहा है। बाकी 6 द्रव्यों में से पुद्गल को इकट्ठा कौन कर रहा है? जीव कर रहा है, उसको अपने हिसाब से लेके आ रहा है, वैसे बना रहा है पौद्गलिक। पुद्गल में भी मिलना बिछुड़ना हो रहा है, पर बहुत सिस्टम के अनुसार उसका मिलना बिछड़ना गति से हो रहा है, सहजता हो रहा है उसके अंदर। लेकिन हम जो उसको करते हैं कि यहां शरीर बनाना है, ये करना है, पौधे में है तो पौधे का शरीर बनेगा, उसमें वो कपास का होगा। वो जीव चला गया, उसको क्या है कि उसको कपास का धागा बन गया, धागे से कपड़ा बन गया, ये भी कलेवर है। जो सोना पहना है जिन्होंने, वो सोना, डायमंड, ये सारा क्या, ये पृथ्वी काय के जीव, ये भी कलेवर है। तो हमने अपने घर में सारा क्या, ये जिस सामान को जो हम खुश होते हैं, ये मुझे मिल गया, ये शॉल मिल गई, ये कपड़े मिल गए, ये ऐसा मिल गया, ये सामान मिल गया, ये सारा पौद्गलिक है, क्लेवर। और इसको जितनी ज्यादा है, उस डेड बॉडी को अपने ऊपर डालकर हम उतना ही प्रसन्न हो रहे हैं, ये कलेवर पहन के। अगर ये कलेवर नजर आने लग जाए तो परिग्रह संज्ञा उड़ जाएगी। ज्यादा सामान होते हुए भी ये कलेवर ही हैं, मुझे और इकट्ठे नहीं करने, तब भी आपको वो क्लेवर नजर आने चाहिए, प्रिय नजर नहीं आने चाहिए। जैसे घर का व्यक्ति जाता है तो कहते हैं अभी उठाओ इसको लेके जाओ, क्लेवर। लेकिन बाहर से जो माल आता है, डेकोरेशन पीस, नया सोफा, नया हो, कितना खुश होते हैं परिवार वाले। आपको भी नए पात्रे मिल जाएं, कोई नई चीज मिल जाए, अच्छा लगता है ना। एक डायरी मिल गई, एक पेन मिल गया, एक अच्छा है, वो है क्या सारा, ये पौद्गलिक है और ये क्लेवर है। तो जो खेल सारा हो रहा है, ये तो क्लेवरों का हो रहा है। और मैं चेतन, मैं अपना टाइम इस पे खराब कर रहा हूं।
इन कलेवरों के चक्कर में फंस गया मैं कि ये बढ़िया है, ये अच्छे हैं, ये क्या है। शमशान घाट में मुर्दे कई जल रहे थे, हम समझते हैं बहुत अच्छा है, ये बहुत खराब है, ये तो पुद्गल है, खराब है, ये जल रहे, खत्म हो रहे। तो जब तक मैं अपने को उनके कंपैरिजन में ऊपर उठा दूं कि मैं चेतन, मैं इसके साथ टाइम क्यों खराब करूं। एक व्यक्ति बहुत हायर लेवल पे काम करता है, सीनियर पोजीशन पे, वो छोटी छोटी हरकतें करने लग जाए तो क्या होता है। वो क्या है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट सीट पे बैठा उसके पास कोई मिलने जाए और वो शार्पनर के अंदर पेंसिल डाल के उससे बात करते रहे, छीलता रहे, वो अरबपति मिल चलाने वाला वो पेंसिल छीले उसमें समय है। वो खुद तो, उसका मतलब है कि उसको पता नहीं उसे क्या करना है, उसके पास इतने लोग हैं, उसको खुद की वैल्यू नहीं इस पेंसिल को बना के लाओ। उस समय वो कुछ और सोचे, कोई अच्छा सोचे, उस लेवल के ऊपर सोचे। छोटे छोटे काम करने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे काम नहीं करने। वो छोटे कामों से अगर निकलते हैं, अब जब हम भी पढ़ रहे थे तब थे ना, तो तब हम सब स्टूडेंट ये थे कि वो जो होता है स्टेनोग्राफर, कि टीचर बोलता है ना तो हमें वो शॉर्ट हैंड सीख लें, टाइपिंग सीख लें, जिंदगी में काम आती है। तो हमारे मित्र के सीख रहे थे, मेरे भी मन में आया, मैं गया 2 दिन 3 दिन गया, मैंने कहा ये काम टाइपिंग वाला है, ये अपने को करना है क्या आगे जाके, है टाइपिंग हम करेंगे क्या, ये नहीं करना, जाने बंद कर। अपने को यहाँ एनर्जी लगानी नहीं है, ये काम मैंने करना ही नहीं, टाइपिंग करना ही नहीं। क्योंकि इस काम के करने वाला बहुत छोटा काम होएगा अगर कुछ, अपने को तो बड़ी दृष्टि बड़ी रखनी है, उस लेवल पे रखनी है। उससे निकल गए, सीखने वाले सीखते रहे। वो दो दो आइडियोलॉजी थी भाई, जिंदगी में कभी काम आ जाए, कभी भी हो तो आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए। मैं कहा टाइम तो यही है ना, इसमें क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, ये आप कंपैरिजन करो कि इस समय में मुझे क्या अच्छा करना चाहिए, संयम के हिसाब से देखे, जिसमें ज्यादा मार्क्स आ रहे हो, जिसमें मेरी ज्यादा इंप्रूवमेंट होती, मेरे अंदर और परफेक्शन आ जाए। छोटे काम है, इसका पता है इसकी इतनी वैल्यू है, करवा लेंगे किसी से, इतना होगा। अब ये धर्म की बात आ रही ना, अब मुझे सब कहते थे घर पे तो गाड़ी खुद क्यों नहीं चलाते। गाड़ी सीख ली, लाइसेंस बन गया, गाड़ी मैंने कभी नहीं चलाई, बहुत थोड़ा, टू व्हीलर भी बहुत थोड़ा से चलाया होगा, 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो बहुत नजदीक गया होऊंगा लेकर। वो भी कमेंट हो रहा था कि कोई गाड़ी नहीं चलाता, और गाड़ी चलाई, और 25 बॉल, जितना इंपॉर्टेंट काम होता था ना, वो गाड़ी में पीछे बैठे ड्राइवर गाड़ी चलाए और पीछे करता, वो टाइम में कर रहा था, बेस्ट टाइम होता था। आप अपने में हो, कोई काम नहीं, गाड़ी में ट्रेवल करो, फालतू खाली का, उसमें खाली कुछ सोचने की बजाय ये सोचो। रेकी मैंने गाड़ी में की सीखी, 25 बॉल मैंने गाड़ी में सीखा, कोई काम हो, गाड़ी में ही जाते जाते करते जाना, रेकी करते जाओ आते जाओ। मतलब मैंने देखा कि वो जो टाइम होता था दिन के अंदर, आधा पौना घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, वो मेरा अपना था, मैं इंडिपेंडेंट, ना घर से ना बाहर से ना कुछ है, सीधा बैठे। और उसमें उस ढंग से आदमी जान जाता है। ये वह कि घर पे भी तो पढ़ सकते थे भाई, घर का टाइम, फिर घर में और चीजें होती थी घर में। तो ये चीजें जो होती है ना, स्पेसिफिक जो है, स्पेसिफिक चीजें से वो बन गया। कुछ नियम ऐसे थे कि कुदरत की बात है कि ऑफिस का काम घर नहीं करना, और घर वालों का काम ऑफिस में नहीं करना, बिल्कुल। घर से कोई फोन कंपनी के हिसाब से कोई नहीं, कोई वो होता इमरजेंसी हो, साल में 2-3 दिन रात को फोन आए, कभी आए, कभी नहीं। घर वालों को भी पता है कि उनको फोन नहीं करना। शाम को वहां से चलने से पहले आ सकता था फोन, कि ये ले आना, ये करना। उसके अलावा दिन में कोई आ जाए, कोई आया फलाना, लोगों के फोन आते थे, आज फलाना आया, ये सामान आया, डाक से ये आ गया, वो भी फोन पे बता दिएगा, कोई बात नहीं, वहां करो वहां काम। वो काम जो है ना, एकाग्रता लेकर करने से क्या हो गया कि वो एक आदत बन गई, कि मतलब जहां जो करना है उसमें आप 100% तभी दे पाओगे। अब ऑफिस में है तो ये हमारे संयम में भी यही बात है। मतलब संयम का बताना है कि संयम में है कि जब कर रहे हो ना, पूरी परफेक्शन से करो,
कि क्या करना है, हमने क्या समझा, उसके पीछे सार क्या है, अगर लेके पढ़ रहे हैं। मतलब मैं कई बार, बच्चे छोटे आते हैं, मैं उसको कहता हूँ 3 3 घंटे की स्थिति बनाओ। 3 घंटे ना आपको प्यास लगे, ना वॉशरूम जाना पड़े, और आप लगातार पढ़ो 3 घंटे। उसके बाद चाहे 2 2.5 घंटे 3 घंटे खेलो। पर ये जो पढ़ाई है कि आप पढ़ते हुए घर में कौन आ गया, किसका फोन आया, उठ के चले गए, पानी पीने चले गए, टीवी का प्रोग्राम 10 मिनट देखने लगे, फिर टेबल पे आके बैठ गए, फिर आ गए, एकाग्रता ही नहीं बनेगी। फिर एग्जाम के अंदर भी वही एकाग्रता होगी आपकी। एकाग्र जैसे ध्यान का होता है, कितने ध्यान लगता है। 3 घंटे का अगर शुरू से अभ्यास हो गया तो जिंदगी के आगे हायर क्लासेस में हर पेपर 3 घंटे का है, और आपकी एकाग्रता रहेगी 3 घंटे की। 3 घंटे आपको ये करना पड़ेगा कि इसका मतलब मैं जब भी कोई कार्य करूं तो 3 घंटे का, अगर जब एग्जाम देना, जो जो आप में से स्टडी कर रहे हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो 3 घंटे लगातार एकाग्रता बनाए। इतनी एकाग्रता हो जाए कि पेपर का पहला पेज लिखें और अंतिम पेज लिखें, उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं हो। मेरी बात समझ गए ना? एकाग्रता कितनी हो, चाहे कम भी पढ़ा होगा ना, वो एकाग्रता से जो हैंडराइटिंग होगी, जो होगा, वो टीचर असेस कर लेता है कि ये किस लेवल का। तो अपने को क्या है कि एकाग्रता, पढ़ाई कर रहे हो तो 3 घंटे पढ़ो, और आपकी धीरे धीरे इतनी स्थिरता बन जाएगी। जैसे समाई होता है ना, शुरू में 48 मिनट करके बैठा नहीं जाता है, इधर हिलता है उधर हिलता है। 2 3 साल के बाद आप देखोगे 48 मिनट आपको हिलने की जरूरत नहीं है, परफेक्शन आ गई। अब सारा खेल अभ्यास का है। अभ्यास से तो रस्सी पे भी साइकिल चला लेता है आदमी। वो सारा खेल अभ्यास का है। तो हम अपना ऐसे अभ्यस्त क्यों ना हो जाएं कि जो हमें रिक्वायरमेंट है जिंदगी की, 3 घंटे को। अब प्रवचन का पता है कि 1 घंटा बोलना है, तो 1 घंटे का अभ्यास है। अब जिसको 1 घंटे का बोलने का अभ्यास नहीं है, वो 20 मिनट में ही क्षमता खत्म हो जाती है, 25 मिनट। कोई आदत नहीं है, ये नहीं कि वो बोल नहीं सकते, पर वो आदत नहीं है। 20 मिनट वो आदत बनानी पड़ती। तो ये हमने अपने गुरुदेव से सीखा। वो कहते थे प्रवचन करूंगा तो 1 घंटे का करूंगा। कहीं पर टाइम का होता है, हमारे जैसे हम भी होते थे, तो अगर हमने दोनों में से कोई बोल गया या दोनों ने भी बोला, तब भी उन्होंने 1 घंटे का प्रवचन किया। उनका ये होता था, वो मैं कहते थे इनको भी बुलवाओ, हाँ तो वो बोलते थे, तो फिर उतना टाइम उनका अब सोचते उसमें हाँ, कटेगा। तो फिर लोगों ने कहना बंद कर दिया कि उनको उतनी देर बैठना पड़ेगा। वो कहते भाई मैं प्रवचन करूंगा तो मुझे, मैं 1 घंटे का ही करूंगा, मुझे सेटिस्फेक्शन, मतलब 1 घंटे, वो आदत पड़ी हुई उनको। बिल्कुल टिच टाइम पे छोड़ देते हैं। 1 घंटा पूरा करते। हम ये बात हमने उनसे सीखी। पहले हमें नहीं, पहले प्रवचन किए ही नहीं थे। तो फिर उनसे सीखी कि भाई ये तो हमको आदत बनानी पड़ेगी कि 1 घंटा। और अब क्या है कि 1 घंटा बीत जाता पता ही नहीं चलता। ये तो आत्म दृष्टा जी बताते हैं कि 1 घंटा हो गया। घंटा हो गया। तो अपने को जिस चीज की बात जो करनी थी वो ये था कि जिस चीज की आदत डालनी है, जो हमारे काम की चीज है, उसको अभ्यास करना पड़े। कई चीजें हम जान जाते हैं और वो आता है। ये सारा क्या होता है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको ट्रेंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड वो है कि हमने जैसे साइकिल चलाना सीखा, टाइपराइटर चलाना सीखा, जिंदगी में 5 7 7 साल बाद उसको करने लगेंगे, तो 2 4 5 बार हाथ चलाएंगे, आपको क्या बड़े दिनों बाद चलाया लेकिन चल गए। क्योंकि वो क्षमता हमारी ना, उसी को कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस का मतलब उसमें पड़ा है लेकिन थोड़ा दूर पड़ा है। एक हमारा चेतन जो होता है, वो जो है चेतन, ये क्या है, ये अवचेतन है। और एक होता है अचेतन, जिसका हमें पता ही नहीं। मन की 3 श्रेणी होती है। अचेतन का तो हमें पता ही नहीं होता, कौन से भव की कौन सी चीज कब आकर सामने आ जाएगी, हमें पता ही नहीं। अचेतन का वो सब स्टॉक में पड़ी हुई हैं। जैसे जैसे हमने भाव करे, इच्छाएं करी, अपेक्षाएं करी, जितनी भी तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं जितनी भी थी, किसी कारणवश दबा ली, वो सब उस खाते में पड़ी रहती, उसी खाते में। और ये जो अवचेतन मन है, वो अचेतन है। अवचेतन, अवचेतन कौन सा है? सब कॉन्शियस। अनकॉन्शियस वो अनकॉन्शियस है, अचेतन जो है ये सब कॉन्शियस है। सब कॉन्शियस का मतलब है कि आपकी चेतना में तो नहीं है, बट वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उसको कंट्रोल पड़ा हुआ।
इसका मतलब जो चीजें हम सीखते हैं, ये ट्रेंड हो जाता है ना जब। अच्छा, हमारा जो बदलाव आएगा ना चेतना के अंदर, वो इसी से ही आएगा, अवचेतना से, ध्यान साधना में करते हुए ये हुआ। आदतें बदलेंगी, कषाय कम होंगे, इससे कम होंगे, इस पे इफेक्ट आता है। तो अपने को जो अभ्यास करना है ज्यादा पढ़ने का, एग्जाम करने का, अच्छा लिखने का अभ्यास होता है। अब कई बहुत पढ़ते रहते, लेखन की स्पीड बन नहीं पाती, लिखने की, लिखने की। वो एग्जाम में आकर कहते हैं एक क्वेश्चन रह गया, अब एक रह गया तो 100 में 80 तो पहले ही रह गए, फिर 80 में से नंबर लगेंगे, इसका मतलब वो कंप्लीट भी करना है। तो आपका हैंड राइटिंग भी हो, टाइमिंग भी सही हो, इसका मतलब आपकी राइटिंग भी होनी चाहिए इतनी स्पीड। जितना कुछ आप जानते हो वो 3 घंटे में लिखने की कैपेसिटी भी तो उसी स्पीड की होनी चाहिए। तो लेखन का भी करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों ने अभी सारे एग्जाम देने हैं ना, आगे बढ़ना है। मैं आप लोगों की बात कर रहा हूँ, ऊपर जो बैठे महाराज इनको नहीं करना कोई। हाँ, जिन्होंने पढ़ना है, हाँ, या दीक्षा लेनी है जब है, ये सब है कि अपने को इतना परिपक्व कर लेना है, एकाग्रता ले आनी है, टाइमिंग है, अभ्यस्त है। क्योंकि हाथ में अगर लिखने की आदत होगी, या अभ्यास हो गया 3 घंटे लिखने का, तो लिखता ही जाएगा स्पीड। और हैंडराइटिंग भी ज्यादा खराब नहीं होगी। अगर आप थोड़ा लिखते हो ना तो आपका हैंडराइटिंग बदलती जाएगी, हर घंटे की हैंडराइटिंग अलग होगी। तो सारी खेल क्या है कि हम किस चीज में कितना अभ्यास करते हैं, अभ्यस्त है। इसी तरह ही ज्ञान के अंदर है, इसी तरह ही कृष्ण, हम क्या जितना स्वाध्याय करते हैं, ध्यान करते हैं, कितनी एकाग्रता से करते हैं, कितना समय देते हैं, ये सारा पूरी बॉडी, ये सारी अभ्यस्त हो जाती। स्थानक मुझको बहुत दूर लगता था, 2 किलोमीटर पे था, बहुत दूर था। जब जाना शुरू करा तो सहज लगने लगा। और फिर बात करते करते जा रहे हैं, हम किसी को गाइड नहीं करेंगे दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना, वो शरीर अपने आप मुड़े जा रहे हैं। क्यों? अभ्यस्त हो गया, अभ्यस्त। तो ये अपने को हर चीज के लिए ये अभ्यास का बनाना है, इसी तरह प्रवचन का बनाना है। भजन जो गाना चाहता है, वो कभी अच्छा गला है, अच्छा है, वो हर रोज गा नहीं रहा। अब जो गाने वाला है उसको तो रोज 15 मिनट का तो रियाज कर ही लेना चाहिए ना, अच्छे भजनों। क्योंकि जब वहां पर प्रवचन में वो बोले तो उसका नजर आए कि फ्लो है, मतलब यह है कि इसने इतना रियाज किया हुआ है, वो पता चल जाता है। अब यहाँ गला बहुत अच्छा अच्छा है, लेकिन उनका लगता है कि भाई इन्होंने अभ्यास नहीं किया। गला बहुत अच्छा है उनका, यही ये गला क्या होता है, इसके ऑक्टेव होते हैं, जैसे सुर होते हैं ना ऑक्टेव। तो इस गले का कितना है ऑक्टेव है, उसका लेवल पता चल जाता है कि ये, और अभ्यास से वो उसका ठीक हो जाता है। तो सारा ये चीज है, इसका मतलब है कि एकाग्रता से जिस चीज को हम पाना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो हमारी दृष्टि लक्ष्य में हमेशा रहे। अगर हम मुक्त होना चाहते हैं, सम्यक दर्शन लेना चाहते हैं, वो लक्ष्य मेरे दिमाग में रहे। और ये जो लक्ष्य है ना, यही निश्चय है। और जो हम कर रहे हैं वो व्यवहार है, पाना उस लक्ष्य को है। वो लक्ष्य हमेशा अगर रहा ना, तो हमारे अंदर ना अलर्टनेस है, वही सोल्जर वाली, कि कभी भी आक्रमण हो सकता है, कभी भी इसकी प्राप्ति हो सकती है। तो हम उस चीज के ऊपर कितना हमारा विश्वास जो है ना, अच्छा जब विश्वास होता है इन चीजों पे, तो उस चीज से हमारी प्रतीति बढ़ जाती है। प्रतीति का मतलब हमारी हमेशा वो निगाह से दूर होता है। जैसे कहते हैं ना, आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। कोई चीज बस दृष्टि हटी और दुर्घटना घटी, दृष्टि हमारी हटी, हमारे लक्ष्य पे से दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। ये किसी भी काम में ले लो, अगर दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। तो अपने आप को जितना हम ना अलर्ट करके चलेंगे, जितना करेंगे अध्यात्म में, उतना ही हमारा कार्य, और बिना मेहनत के सफलता मिलेगी। क्योंकि उसमें आपने लगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और सफलता बहुत मिलेगी। तो अपने को क्या करना है, ये लक्ष्य पूरा क्लियर हो कि अपने को ये ले लिया है, और मुझे आध्यात्मिक आनंद लेना है। उसके लिए क्या क्या चीजें आएंगी, इन पांचों को समझकर पांचवें में आध्यात्मिक अपने आनंद पे आना है। फिर आखिर में तो इसको भी छोड़ना है, इसमें भी नहीं अटकना। वो हम आगे लेके चलेंगे कि इसको भी छोड़ना है, लेकिन आपको अपने आप को, मतलब बहुत एफिशिएंसी से काम करना है। उस चीज के करते हुए हर चीज में परफेक्शन आनी चाहिए।
साधु साध्वी के संयम में भी यही चीज है, किस ढंग से कर रहा है, कैसे कर रहा है। बस इस चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमसे भूलें कम होंगी। मुझे ध्यान नहीं रहा, ये नहीं हुआ, लक्ष्य हमेशा अपने ध्यान में रहेगा, लक्ष्य जो है। और उसी के हिसाब से हमको सारी चीजें समझ आएंगी कि अब मैंने ध्यान करना है, अभी ये करना है, जो भी करना परफेक्शन से करना है। तो अभी जो शिविर 10 दिन का होगा उसमें आप करोगे, जो चीज इंस्ट्रक्शन दी जाएंगी अगर आप उसको पूरा 100% फॉलो करोगे तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट नहीं आए। नमो हरिहंताय नमो सिद्धाय नमो हरिहराय नमो ध्यानम नमो लोये सब साहूनम चतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरण सुकर्ण मंगल बन सदा हे।